टाइम हुआ है सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी फुकेट थाईलैंड के लिए निकल रहा हूँ। बीन्स लिए हैं, वेजिटेरियन बीन्स लिए हैं और थोड़ी देर बाद मैं नूडल्स दूँगा। यहाँ पे यही सब मिलता है, ये सुबह सुबह भी नूडल्स भी खाते हैं। C31 और 33 गेट, सीट मेरी 21 है। एक एप्लीकेशन भरनी होती है वीज़ा ऑन अराइवल की, ये वाली। तो इमिग्रेशन मेरी कंप्लीट हो गई है, कुछ नहीं पूछा। यहाँ की इमिग्रेशन इतनी इजी है ना। तो मैं पैसे निकलवा चुका हूँ ATM से। अभी मैं सीधे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाऊँगा, वहाँ रिपोर्ट करूँगा। अब जैसे मुझे कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे हर गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए होते हैं, वहाँ से आप जो मर्जी जानकारी लीजिए। मैं वहीं पे जाऊँगा, भी मैं पूछूँगा कि यहाँ कौन कौन सी सिम्स हैं और कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं, कौन कौन सी अट्रैक्शन देखनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है यहाँ का। तो वो मैं सब कुछ यहाँ से समझने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कि इनके पास कितनी मैं जानकारी ले सकूँ, उनसे कितनी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूँ, वो अभी देखता हूँ। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेडिकल क्लिनिक, ये एक मेडिकल क्लिनिक है। ओके, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड स्पोर्ट्स टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर, ये वाला। ओके, तो मैं इनके पास चाहता हूँ अभी। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैन यू गाइड मी? नो कैमरा, ये कैमरे के लिए मना कर रहे हैं कि मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा। मैं अभी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे था, बट मैडम इतना डर गई, वो कहती कैमरा बंद करो, तो मैंने कैमरा बंद कर लिया। देखो, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके इमोशंस की, और अगर उसे कैमरा नहीं पसंद था तो मैंने कैमरा क्लोज कर दिया। बट उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं सिम के। एक है TrueMove, DTAC, DTAC, AIS, और एक और भी बताया चाइना यूनिकॉर्न, कुछ यही है। 3-4 सर्विस प्रोवाइडर है, और मेरे को AIS ट्रैवलर सिम का तो सामने दिख रहा है ऑफिस। अभी इनसे पूछता हूँ क्या रेट है यहाँ पे सिम का, मेरे को यहाँ से सिम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मैं कहीं और चलूँ, वो देखता हूँ। बट पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या रेट है। जो AIS है ये बेसिकली सेल कर रहे हैं 149 पे, 7 दिन का 10 GB डाटा होगा, और 8 डेज़ का ये कर रहे हैं सेल 299 पर, 11 GB डाटा होगा, और 10 डेज़ के लिए 349 चार्ज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 12 दिन के लिए रहना है, और अगर मैं 15 दिन वाला लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से 449 का पड़ रहा है, यानी करीबन 900 रुपये, 900 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मैं देखूँ तो 450 सारी बात, और 43 GB डाटा मिल रहा है उसमें। रोमिंग अवेलेबल इन द If I take SIM from the Phuket, I have planned to the Bangkok. Yeah. You guys charge roaming also? No. When you buy SIM card in the Thailand, you can use Everywhere without roaming. Yeah. ओके, तो यहाँ पे कोई रोमिंग नहीं लगती, रोमिंग फ्री है यहाँ पे, और इनके मैं डाटा प्लान्स आपको बता दिए। लेट मी थिंक, आई विल टेल यू। ओके, या वन मोर सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज DTAC। और यहाँ पे क्या रेट है इनके? यहाँ पे 19 GB दे रहे हैं ये, अनलिमिटेड इंटरनेट 8 डेज़ के लिए, 299 थाई बात का प्राइस है। Another plan. ओके You can review this one. ओके, तो ये मेरे को 3 डेज़ का दे रहे हैं 150 बात में, और अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है 5.5 GB का। यहाँ भी 15 दिन का मेरे को 450 बात ही मिल रहा है, यानी 900 रुपये का ही मिल रही है। सिम बहुत महंगी है यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कहीं बाहर से लूँ, पेटोंग से या कहीं आसपास या सिटी से या मॉल से, क्या पता सस्ती मिल जाए, बट यहाँ पे ये प्राइस है, ये वाला। लेट मी थिंक, आई विल टेल यू। तो मेरे को ये 449 से ही कम तो कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, TrueMove का देखते हैं कि TrueMove थाईलैंड बेस्ट
4G लिखा हुआ है यहाँ पे इनके रेट्स पढ़ लेते हैं। ये लोग 8 डेज़ में 299 बात दे रहे हैं, 8 डेज़ की 15 दिन के लिए 599 बात दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कॉस्टली है। और 30 दिन के लिए 599 बात दे रहे हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। मैं उनका कंपेयर करूँ अगर 15 दिन का प्लान, अगर मैंने वहाँ जहाँ मैं पहले गया था इसमें वो 449 का दे रहे थे, DTS वाले मेरे को दे रहे थे 450 का, और ये लोग मेरे को दे रहे हैं 599 का, तो काफ़ी कॉस्टली है ये। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ। चाइना यूनिकॉर्न का यहाँ मेरे को कोई ऑफिस नहीं नज़र आ रहा, बट यहाँ यही 3 मेरे को दिखे हैं, DTEC, AIS और वो कौन सा था, ये ट्रू मूव कुछ ऐसे ही नाम है इसका। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ पेटोंग जाके वहीं से मार्केट से सिम लूँ, अभी निकल लेता हूँ यहाँ से, है ना, और देखता हूँ। मेरे को बस लेनी है, बस मेरे को बताया टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से पेटोंग तक के लिए मेरे को यहाँ से कोई, अगर मैं टैक्सी लूँ ना तो टैक्सी बहुत कॉस्टली पड़ेगी, टैक्सी पड़ेगी 200 से 250 300 थाई बात में, और यहाँ से पेटोंग पता कितनी दूर है, 39 किलोमीटर है। फुकेट टाउन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है फुकेट एयरपोर्ट से, और पेटोंग 39 किलोमीटर है। और एक बस जाती है, मिनी बस लेती है 190 थाई बात, और जो बड़ी वाली बस है वो टाइम भी ज़्यादा लेगी, 1 घंटा 25 मिनट लेगी, और 150 थाई बात लेगी, मतलब 300 रुपये लगे इंडियन रुपीज़ में। अगर मैं 1 थाई बात इज़ इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। आज का वैसे 2.30 है, गूगल पे मैंने देखा था, बट मैं 2 लेके चल रहा हूँ। तो अब देखता हूँ मेरे को बस कहाँ से मिलेगी, बस का टिकट लेता हूँ 150 थाई बात वाली, और फिर चलता हूँ पेटोंग, वहीं से जाके सिम लूँगा, वहीं किसी मार्केट में देखूँगा कि सिम का क्या रेट है। एयरपोर्ट से तो सस्ता ही मिलेगा कम से कम। अगली बस 2:15 पे चलेगी, और अभी हुए हैं 1:55, तो 20 मिनट है। मैं जल्दी से जाता हूँ स्टेशन पे, और बस स्टेशन पे, और पहले तो मैं बस लेता हूँ, ये फुकेट स्मार्ट बस 150 थाई बात जिसकी कॉस्ट है। जा रहा हूँ बस, यहाँ से मैंने अभी पूछा गया था 2 मिनट वॉक है। यहाँ पे पता क्या है, अभी मेरे को पता लगा ये एक्चुअली 150 मेरे को लग रहा था कि पे करना पड़ेगा, बट वो करना है कार्ड के थ्रू। अगर एक कार्ड बनता है यहाँ पे 300 पे करके थाई बात के लिए, फिर आपको कार्ड मिल जाएगा। बट अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो ये 170 बात लेंगे पेटोंग बीच तक पहुँचने के लिए। Okay, but the fees is 300 baht. 300 baht, 100 baht cost, and 200 money in the night. Okay. Airport go to Macau 150. I change money in debit card 50. You can put money Macau go to Karon 50 baht. You have debit card, and you don't need debit card. One way airport go to Macau 170. Macau go to Karon one way 170. Okay. I want to purchase this card. From where I get the card? From you? From yeah. Okay. तो मैं इनसे कार्ड लेता हूँ। आगे भी अगर मैंने ट्रैवल करना तो उसके लिए ये बेस्ट वे है ट्रैवल करने के लिए। तो इनसे मैं कार्ड लेता हूँ 300 बात वाला, और अगर मैंने कहीं भी जाना पेटोंग काटक किरिन कहीं भी, तो उससे मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैंने वापसी तो इस बस में आना ही है, तो मैं ये कार्ड परचेज़ कर लेता हूँ।
सिम लूँगा यहाँ से। मैंने कभी दुकानदार से पूछा तो वो कह रहा था कि यहाँ पे 7-Eleven जो स्टोर है और या फिर जो है फैमिली मार्ट, ऐसे जो स्टोर हैं ये आप वहाँ से ले सकते हैं सिम। बाकी पहले तो मैं सिम ही लूँगा, फिर उसके बाद नेविगेट करते करते अपने हॉस्टल तक जाऊँगा। देखता हूँ कि यहाँ से मेरा हॉस्टल कितनी की दूर है। तो सारा पेटोंग एरिया ही है A to Z। और यहाँ का जो ड्राइविंग है ये लेफ़्ट साइड पे चलती है। यहाँ का जो डायलिंग कोड है +66 है। कैपिटल बैंकॉक ही है और यहाँ टोटल 76 प्रोविंसेस हैं। 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड है, पहली है बैंकॉक और दूसरी है पटाया। फैमिली मार्ट के स्टोर पे हूँ और इन्होंने मेरे को कुछ सिम्स दिखाई हैं। यहाँ पे स्टोर फैमिली मार्ट और 7-Eleven, इन दोनों में से किसी में भी आपको सिम मिल जाएगी। विच नेटवर्क इज दिस? DTAC? ओके, बट इज द ऑफर? What is the offer? What you charge for this SIM? Can you speak English? No one is speaking English. इनको तो इंग्लिश आती नहीं भाई साहब को। Excuse me. How much you charge for this? How much? How much? 299. Okay. For 8 days. 8 days for 8 days. तो ये 8 दिन का 299 बात दे रहे हैं। और how much data? 4 GB, 5 GB? 8 days, 5 GB? Data 3 GB 8 days 299 थाई बात। तो ये सिम दे रहे हैं 299 बात की 8 डेज़ के लिए 3 GB। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, जो मैंने फ़ोटो खींची थी DTAC का, जो मैंने एयरपोर्ट से ली थी सिम, उससे। तो 8 दिन का उधर भी इतना ही प्राइस था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने देखा एयरपोर्ट पे भी उतना ही प्राइस था, 299 की ही थी। You don't have AIS network? AIS? Okay. So this is AIS network और ये 3-in-1 सिम है। Yes, mobile SIM. Yeah. Okay, I think passport. No. I am comparing rates first. I am checking rates. मुझे कह रहे थे कि आप एक काम करो, आप ना मोबाइल यहाँ पे अगर सिम लेनी है तो यहाँ पे एक मॉल है आगे, वहाँ पे चले जाओ। और मैंने कंपेयर किया DTAC और AIS जो यहाँ का नेटवर्क है, जो मेरे को एयरपोर्ट पे प्राइस मिल रहा था और यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा है ज़्यादा है ही नहीं, कोई डिफरेंस, सेम ही है, वही वाला प्राइस है, सेम टू सेम। यहाँ लोगों का बिहेवियर ना थोड़ा अजीबोगरीब ही है, थोड़ा घबरा के बात करते हैं। बट यू ऑफर फॉर द मलेशियन रिंगिट 6.69, ये मलेशियन रिंगिट 6.69 के हिसाब से बेच रहे हैं और मैंने जो वहाँ पे चेंज किया एयरपोर्ट को 6.5 था, तो ये बेटर प्राइस दे रहे थे वैसे। और इंडियन रुपीज़ का भी अच्छा दे रहे हैं, इंडियन रुपीज़ 0.36 दे रहे हैं और मैंने जब एयरपोर्ट पे पता किया था वो 0.25 था। एक थाई पास 0.25, ये 0.36 दे रहे हैं। दुकानें सजी हुई हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। और शर्ट्स देखिए, मैंने उस पर लिखा हुआ आई लव फुकेट, टी-शर्ट्स वगैरह बेची जा रही हैं। और जो दुकानदार होते हैं ना, इनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको इंग्लिश आती होती है। टूरिस्ट से इनका रोज़ का लेना देना होता है, मिलना, इनको पता है कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, तो ये आपकी बात अच्छे से समझ जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। पॉपुलेशन
यहाँ की 6 करोड़ के आसपास है और बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। 94% लोग बुद्धिस्ट हैं, 2-3% इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, और हिंदुज़म तो वैसे बड़ा कम है यहाँ पे। बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। करेंसी है वो थाई बात है, और एक थाई बात में 100 सत्संग होते हैं। 100 मतलब सत्संग, जैसे सेंस होते हैं यहाँ पे उसे सत्संग कहते हैं। सतासंग कुछ ऐसे ही नाम है। 100 आते हैं उसमें एक थाई बात में। यहाँ के जो नोट हैं 20, 50, 100, 500 और 1000 का थाई बात का नोट होता है। और कॉइन जो हैं वो है 1, 5, 10, 1, 5, 10, 20 और 50 सत्संग का कॉइन होगा। 1 बात, 5 बात, 10 बात का भी कॉइन यहाँ पे अवेलेबल है। थाईलैंड के बेसिकली नॉर्थ में लगता है लाओस, ईस्ट में लगेगा कंबोडिया, वेस्ट में आ गया म्यांमार, और साउथ में मलेशिया लगता है इसकी बाउंड्री पे। और मेरे को एक मॉल दिखा है, ये मॉल ही है, पता नहीं क्या है ये। दुकानें काफ़ी हैं यहाँ पे, मैं पूछ सकता हूँ। एक ये सेंट्रल पेटोंग है, एक ये यहाँ पे मिलेनियम रिजॉर्ट लिखा हुआ है, किसी से पूछना पड़ेगा। इसका नाम जंगसीलोन शॉपिंग मॉल है। मैं इसको चक्सी लोन बोली जा रहा था। यहीं से मेरे को सिम का देखना, सबसे पहले तो मैं सिम का जुगाड़ करूँ अपनी, और कोई मुझे सिम वाली शॉप मिले। इधर एनी सिम कार्ड शॉप 3rd फ्लोर? ओके, तो इन्होंने बताया 3rd फ्लोर पे है। अच्छा, मुझे D-Tech का एक सेंटर ही मिल गया। अभी यहाँ जाता हूँ और सिम का रेट पूछ लेता हूँ यहाँ पे। AIS भी है यहाँ पे, बट पहले मैं D-Tech का पूछता हूँ। ये इनके प्लान्स लगे हुए हैं। 7 डेज़ के 120 बात चार्ज कर रहे हो और 2 GB डाटा दे रहे हैं, और 7 डेज़ में 170 बात पे 5 GB डाटा दे रहे हैं। ये प्लान हैं। और 15 दिन का 450 बात चार्ज कर रहे हैं और 4 GB डाटा दे रहे हैं। 30 दिन का 330 बात और 5 GB डाटा दे रहे हैं। ये इनके प्लान्स आ गए सारे। तो AIS का भी कंफर्म कर लेते हैं, तो जो बेस्ट लगेगा वो सही रहेगा। तो मैंने AIS सिम प्रोवाइडर ले लिया 8 GB के लिए, 8 डेज़ के लिए 3 GB 100 बात में। उसके बाद मैं फिर रिचार्ज करा लूँगा इसको। तो मतलब मेरे को ये 200 रुपये में पड़ी है सिम 8 दिन के लिए, और 3 GB बड़ा है मेरे लिए 3 GB। मैंने कौन सा ऐसे यूट्यूब चलाना है, मेरे को सर्फिंग के लिए चाहिए या नेविगेशन के लिए जो ज़रूरी काम है। और 8 दिन के बाद मैं इसको फिर से रिचार्ज करा लूँगा, फिर से 100 बात में, यानी मेरे को ये 200 बात में पड़ जाएगी सिम। 200 बात के लिए 400 रुपये में सिम पड़ रही है मेरे को, मेरे पूरे ट्रैवल स्टे के लिए। और यही 8 दिन के लिए एयरपोर्ट पे यही बेची जा रही थी 220 थाई बात में, बहुत महंगी थी। यहाँ पे मेरे को सही प्राइस मिल गया इस मॉल में, और मॉल में आके ही सही रहता है। अगर आना तो मॉल में लो सिम, एयरपोर्ट से मतलब। वैसे मैंने कोलालमपुर मलेशिया में ले ली थी एयरपोर्ट से, क्योंकि वहाँ मेरे को ठीक रेट मिल गया था। मतलब 300 रुपये में मेरे को सिम मिल गई थी, 250-300 रुपये में, और मेरा स्टे उससे कंप्लीट हो जाना था। पर एयरपोर्ट में भी आप तब लो सिम अगर आपको रेट सही लगे। 250-300 रुपये में 9-10 दिन के लिए मिल जाए डाटा, तो ले लो। लो भैया, मैंने सिम तो ले लिया। अब मैं हॉस्टल की डायरेक्शन में जाऊँगा, यहाँ से नेविगेट करता हूँ और अपने हॉस्टल जाके सबसे पहले चेक इन करता हूँ, सामान रखता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आगे का देखता हूँ कि क्या करना है। खाना कहीं आसपास हॉस्टल के ही खा लूँगा। मैं अपने हॉस्टल बाहर में पहुँच चुका हूँ, अभी चेक इन करूँगा यहाँ से। ये वाला यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं हुआ रिसेप्शन पे। तो मैं अपने बाहर वाले हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ। ज़्यादा दूर नहीं था, मॉल से 500 मीटर की दूरी पे था। नेविगेट करते करते मैं आ गया, चेक इन किया है यहाँ पे। ये मेरे को 4 दिन का स्टे यहाँ पे सिर्फ 100 से 150 रुपये में पर डे मिला है। तो 700-800 रुपये में मेरा 4 दिन यहाँ निकल जाएंगे मज़े से। ब्रेकफास्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है,
और ब्रेकफास्ट मुझे कहीं आसपास से ही करना पड़ेगा जुगाड़ लगा के। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अभी चेकआउट करके निकल गए हैं, बिल्कुल मार्केट एरिया में है। अभी मैं थक चुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर आगे का देखता हूँ कि आगे क्या करना है।